हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट मेथड का कोड। और पिछली वीडियो तक हमने इसका पूरा एल्गोरिथम देख लिया था, दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। अगर हमारा कोई एरे का इंडेक्स भरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 6, इसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो हमने तब इसके लिए क्या कोड लिखा था। और अगर कोई एलिमेंट लेट से यहाँ पे 2 एम्प्टी है पूरा, ठीक है, तो इस केस में हम 0 क्यों रिटर्न करवा रहे हैं और ये डायरेक्टली कोड यहाँ कैसे आ रहा है। व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट देखा था और इसके अंदर हमने एक जाने से पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल भी बनाया था टेम्प, जिसके थ्रू हम इसको आइटरेट कर रहे थे। लेट से नंबर हमें सर्च करना है, तो उसको आइटरेशन के लिए हमने टेम्प यूज़ करा था और व्हाइल लूप यूज़ करा था। तो इसी को कंटिन्यूशन में करते हुए आगे हम आते हैं। तो कोडिंग में अभी तक हमने सेट मेथड कंप्लीट कर लिया था, तो सेट के नीचे ही हम अपना गेट मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी पब्लिक रहेगा, इसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट और सिग्नेचर रहेगा गेट। ये अपने अंदर एक की देता है, ठीक है। और इस की को डायरेक्टली हम पास करा देते हैं सबसे पहले इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम इसमें हैश फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि सेट करते समय भी हमने सबसे पहले हैश लगाया था। तो सेम की अगर हमें मिलेगी तो सेम हैश रिटर्न होगा। ये वन वे होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है ताकि उसमें असाइनमेंट कर सकें डेटा मैप में, डेटा मैप के उस इंडेक्स में, ठीक है। अभी डेटा मैप के उस इंडेक्स में अगर हम इसको असाइन करते हैं तो हमारा मूवमेंट ईजी पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेटा मैप के इंडेक्स में ये टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प नाम से असाइन कर दिया। अब इसके मूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमको पता नहीं है कितने सारे एलिमेंट हैं उसके अंदर, तो जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल तब तक बढ़ते जाओ आगे और ढूंढते जाओ, मिल गया तो फाइंड कर दो। तो सबसे पहले वही कंडीशन लिखो, अगर मिल गया है, अगर टेम्प की वैल्यू टेम्प डॉट की, जो टेम्प की करंट की है वो इक्वल है जो हमको गिवन की है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे को एक की दी हुई है, यहाँ पे मैं लंबर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे लंबर लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे लंबर लिख रहा हूँ LUMBER, ठीक है। तो जब मेरी टेम्प यहाँ पे अभी क्या है, नेल्स है ना, तो टेम्प डॉट की क्या है, नेल्स है, नेल्स इज नॉट इक्वल टू लंबर, तो नेक्स्ट कर चले जाओगे, ठीक है। और टाइल भी लंबर के बराबर नहीं है, और जैसे ही लंबर इक्वल टू लंबर आएगा वैसे ही तुम उसे रिटर्न करा दोगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा रहे हैं। अगर टेम्प डॉट की इज इक्वल टू की हो चुकी है तो इस केस में क्या करना है, हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, टेम्प की वैल्यू, टेम्प डॉट वैल्यू, ठीक है। ये करा दी मैंने रिटर्न, ठीक। इसके बाद क्या करूँगा, टेम्प को आगे इंक्रीमेंट कर दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में ये मेरा काम करेगा, ठीक है। और ये सब होने के बाद क्या करना है, रिटर्न 0। लेट से अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है इस की से हमारी हैश टेबल में, तो तब क्या करोगे, तो रिटर्न तो 0 ही करवाना पड़ेगा। अगर होगा तो वो यहाँ से फाइंड करके यहीं से रिटर्न करवा के दे देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कोड का सिग्नेचर। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, अपनी मेन क्लास में चलते हैं। अभी तक हम सेट कर रहे थे, हमने करा था नेल्स, टाइल्स और लंबर, तो ये बाकी तीनों को मैं अभी के लिए हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने हटा दिए। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लंबर के लिए प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फॉर लंबर, क्या करूँगा, लंबर के लिए प्रिंट करूँगा LUMBER, ठीक है। तो लंबर के लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, लंबर की जो भी मेरी वैल्यू है, यहाँ पे 300 गिवन है मैंने, तो बेसिकली यहाँ पे 300 प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करूँगा, अब अपने फंक्शन को कॉल करूँगा लंबर के लिए, ठीक है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है माई हैश टेबल, और जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा है वो है गेट मेथड। गेट मेथड से क्या लेता है, ये लेता है की का नाम क्या है, लंबर। की यहाँ पे स्मॉल केस से शुरू है, देखो LUMBER, ठीक है। तो ये याद रखना LUMBER, ठीक है। लंबर गेट करनी चाहिए इसने। और एक और देख लेते हैं, लेट से जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें बोल्ड्स प्रेजेंट नहीं है, तो बोल्ड्स का देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बैकस्लैश n दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए बढ़िया से, और बोल्ड्स का देखते हैं। तो इसमें हमें 0 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्ड्स कुछ भी दे दो, कैपिटल दो, स्मॉल दो, है तो नहीं। तो ड्राई रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 300, ठीक है। और यहाँ पे ड्राई रन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 0, क्योंकि ये तो हैश टेबल में है ही नहीं।
तो इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। ठीक है, तो 300 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये मैं हैश टेबल को मैं एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो लंबर के लिए 300 प्रिंट हो रहा है, बोल्ट्स के लिए 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वो जो नीचे प्रिंट हो रहा था पूरी पूरी हैश टेबल प्रिंट हो रही थी, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अगली वीडियो में हमें एक और इम्पॉर्टेंट मेथड देखना है। वो इम्पॉर्टेंट मेथड रहेगा हमारा की का। ठीक है, सारी की सारी कीज रिट्रीव करनी है, जैसे कि नेल्स, टाइल्स, नंबर, इनकी एल्गोरिथम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।